आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, नोटबंदी के बाद इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा था 50 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। 75 साल पुराना देश है ये। नोट 2013-14 में भी चेंज हुए थे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, कह दे कोई कि काले धन पर स्ट्राइक नहीं हुआ था? कह दे कोई 2000 के नोट का मैंने आपको वजह बताई, क्या इस समय उस देश में, क्या इस देश में कैश फ्लो नहीं था? आपके साथ भी दिक्कत हुई होगी कैश फ्लो में। उसके बाद फिर से ये चीज़ हुई है, और मैं मानता हूं आरबीआई ने 2013, 14, फिर 16 में नोटबंदी के मामले में हुआ, फिर ये 22 में करते रहना चाहिए। जहां तक बात नकली नोट का है, मैं मानता हूं कि ये दुनिया इतनी तो डिजिटलाइज समय में हो गई है कि हर चीज़ का रेप्लिका बहुत जल्दी लेकर आ जाता है। अब कृषि कानून पर आ जाइए। इस देश के किसान की बेहतरी के लिए इस देश के प्रधानमंत्री कृषि कानून लेकर आए। लेकर अच्छा था कि वापस लेना अच्छा था? दोनों अच्छे थे, दोनों अच्छे थे। ये कैसे हो सकता है? अब सुनिए कैसे, मैं फिर से कह रहा हूं, कैची आप इसको बना रहे हैं। अब सुनिए, लेकर आए एक ग्रुप के लिए, किसानों के लिए। किसानों को कहा गया कि उनकी बेहतरी के लिए एक कानून है, लेकिन उसको लेकर इस देश में तमाम तरह के मार्च हुए, हंगामा हुआ, देश की सड़कें जाम हुई। उसी दौरान तमाम तरह के खालिस्तान से लेकर इस देश में सारे नारे लगे, प्रधानमंत्री की हत्या से लेकर क्या क्या नारे नहीं लगे। एक जगह उनको रोक दिया गया पूरी तरीके से इस देश की व्यवस्था को चोक करने के लिए। जो भी एंटी नेशनल उसमें हो सकते थे वो थे। लाल किले पर जाकर दूसरा झंडा फहराना इस देश की तारीफ नहीं थी, और इस देश के तिरंगे की तारीफ नहीं थी, और इस देश की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं था। इसका मतलब किसानों से नहीं पूछा गया था ना, इसीलिए उसमें एंटी नेशनल ताकतें आ गई ना। ये मैं पूछ रहा हूं। मैं बोल रहा हूं सर, 19 बार इस देश के किसानों से बात हुई है, 19 बार। लेकिन पॉलिटिकल इंटरेस्ट के चलते इस देश में एक जमाने में एक पार्टी ने किस तरीके से खालिस्तान को बढ़ा दिया था और फिर खत्म करना पड़ा। इस देश में ऐसे भी हुए हैं बहुत सारे इंसिडेंट्स। तो मैं सिर्फ इतना खालिस्तान को किसने खत्म किया? उस मूवमेंट को किस पार्टी ने खत्म किया? बढ़ाया किसने? आपसे पूछ रहा हूं ना मैं। बढ़ाया किसने? मैं भी तो आपसे पूछ सकता हूं, आप तो मुझसे पुराने हैं। बढ़ाया किसने बढ़ाया था? अब जिसने बढ़ाया उसी ने एक समय पर जाकर उसको इरेडिकेट करने की कोशिश की, लेकिन बढ़ाया अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब इस देश के प्रधानमंत्री को लगा कि 19 बार किसानों से मिलने के बाद, तमाम तरीके की चीजों की बात करने के बाद, मैनिफेस्टो में ये डालने के बाद कि हम कृषि कानून लेकर आएंगे जिस पर 90 लाख किसानों की राय ली गई थी मैनिफेस्टो पर, उस पर सरकार चुनकर भी आई थी। अगर एक सेक्शन को, किसानों को भड़काकर या दिखाकर यह कहा गया कि आपका नुकसान है, इस देश के प्रधानमंत्री विद ऑल द ह्यूमिलिटी आए, किसी एकदम एरोगेंट लीडर की तरह नहीं, खुद आए, हाथ जोड़कर कहा कि इसमें मेरी गलती है, मैं ऑन करता हूं इस बात को। और आपको अगर पसंद नहीं है, कानून अच्छे थे, मैं अभी भी कह रहा हूं कानून गलत नहीं थे, लेकिन अगर आप इनको मानने के लिए तैयार नहीं है, विद ऑल ह्यूमिलिटी मैं इसको वापस लेता हूं। अब इस स्टेप को कोई कहने लगे कि नहीं ये तो प्रधानमंत्री जी ने इसमें भी अपनी तारीफ ले ली। प्रधानमंत्री सुनिए ना, बात प्रधानमंत्री के स्टेप उठाने की नहीं हो रही है। मैं ये पूछ रहा हूं कि कानून को लेकर क्या राय है? कृषि कानून लागू होने चाहिए थे शिवम त्यागी के मुताबिक या नहीं होने चाहिए थे? आपको क्या सही लगता है? मेरे मुताबिक नहीं, मेरे देश के प्रधानमंत्री के मुताबिक वो लागू होने चाहिए थे। मेरे देश के प्रधानमंत्री का ऑन रिकॉर्ड बाइट है कि कानून सही था। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।